समझ में आ गया? जो पूछा जाए उसके नीचे और कार्य पूछा जाए तो सबके एरो का साइन नीचे। ठीक है, तो ये कैसे हो गए, समझ में आया ना कैसे काटा। अब लिखो जो क्वेश्चन तुम्हारे एग्जाम में आया हुआ है, यदि एक्स आदमी, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको एक्स बना दिया ना मैंने, ठीक है। यदि एक्स आदमी एक्स घंटे प्रतिदिन कार्य करके, एक्स घंटे प्रतिदिन कार्य करके एक्स इकाई कार्य, एक्स इकाई कार्य एक्स दिन में समाप्त करें, एक्स दिन में समाप्त करें, तो वाई आदमी वाई घंटे प्रतिदिन, वाई घंटे प्रतिदिन कार्य करके वाई दिन में कितने इकाई कार्य करेंगे। हाँ, कितने इकाई कार्य करेंगे। ऑप्शन आप लिख लो, ये एक्स स्क्वायर बटे वाई की क्यूब, दूसरा ऑप्शन है एक्स की क्यूब बटे वाई की क्यूब, तीसरा ऑप्शन है आपका वाई स्क्वायर बटे एक्स की क्यूब, चौथा ऑप्शन है आपका वाई की क्यूब बटे एक्स स्क्वायर। ये आपका ऑप्शन है, ठीक है। अब देखो, कर लोगे, करूँ कराऊँ? देखो, एक्स आदमी एक्स घंटे, तो बहुत अच्छा क्वेश्चन है ये, बहुत आराम से। एक्स आदमी एक्स घंटे प्रतिदिन कार्य करके एक्स इकाई को, यानी ये वर्क हो गया, एक्स दिन में समाप्त करें। बहुत बढ़िया क्वेश्चन है, तो वो एक्स आ गया। वाई आदमी वाई घंटे प्रतिदिन कार्य करके वाई दिन में कितना कार्य करेंगे, वाई दिन में कितना कार्य करेंगे, कितना इकाई कार्य करेंगे। हमने क्वेश्चन मार्क लगा दिया क्योंकि एक्स मानते थे, मैं एक्स वाई यही रखा है, तो हमने क्वेश्चन मार्क मिल दिया। यानी कि जो पूछा जाए उसके एरो नीचे और कार्य का नीचे, बट जब कार्य पूछा जाए तो उस सबकी एरो के साइन नीचे होते हैं। यानी कि इसके एरो के साइन नीचे कर दो, यानी कि एक्स बराबर, यानी क्वेश्चन मार्क बराबर, यानी ये हम पूछ रहे हैं एक्स, सबको उल्टा कर दो, वाई बटे एक्स, वाई बटे एक्स और वाई बटे एक्स। एक एक्स एक कट जाएगा, आपका क्या होगा, वाई की घात 3 और एक्स की घात 2। ये आपका ऑप्शन, ऑप्शन नंबर वाई की 3 कहाँ गया, ये रहा ये क्वेश्चन। समझ में आया? ये क्वेश्चन आपके एग्जाम में आया हुआ है इस, हाँ इस तरह से क्वेश्चन आते हैं ना, ठीक है। तो आपको मेन बात क्या है, पहले चलना है स्टेप बाय स्टेप। हाँ हाँ, जब आपने ये 7, यदि 7 औरतें वाला झाड़ू वाला क्वेश्चन नहीं करते ना, तो आप इसे करने में थोड़ा सा दिक्कत होती। तो आपको इन क्वेश्चनों पे भी ध्यान देना है, बीच बीच में एग्जाम में आया हुआ एक क्वेश्चन ही मतलब देखें, तो इन क्वेश्चन को भी ध्यान देना है, ठीक है। आप लिखो क्वेश्चन। अब क्वेश्चन थोड़ा सा ना चेंज करते हैं। अब कार्य क्या होगा, कार्य बीच बीच में क्या करेगा, वो कहेगा कार्य का, हमने किसी का ठेका लिया, उसका 2/5 खत्म समाप्त हो गया, यानी 5 में से 2 समाप्त हो गया। वो चीज़ सीखेंगे कि 5 में 2 समाप्त हो गया, बचा कितना, 3/5। 3/5 करने की जरूरत नहीं है, 2 खत्म हो गया 3 बचा, ऐसे करना है। हाँ, दो क्वेश्चन करो, लिखो। पहले इस क्वेश्चन करते हैं। देखो, 60 व्यक्तियों को, 60 व्यक्तियों को, ये इस चैप्टर का सबसे अच्छा क्वेश्चन है, मतलब ये है 60 व्यक्तियों को कोई कार्य, 60 व्यक्तियों को कोई कार्य 62 दिन में समाप्त करना था। उन्होंने 32 दिन, उन्होंने 32 दिन मिलकर कार्य किया तथा कार्य का 2/5 भाग ही संपन्न हो पाया, 2/5 भाग ही संपन्न हो पाया। शेष कार्य को समाप्त करने के हेतु
कितने व्यक्तियों की आवश्यकता कितने व्यक्तियों की आवश्यकता होगी? ठीक, देखो 60 व्यक्तियों ने 62 दिन काम करना था भाई। 32 दिन काम कर दिया, यानी मैन कितने थे? 60। इनको कितने दिन काम करना था? 32 दिन काम करना था, 62 दिन, और इन्होंने 32 दिन कर लिया, तो बचा कितना? 30 दिन। बात समझ में आ गई भाई? 32 दिन काम कर चुके हो तो अब 30 दिन तो करेंगे, यानी ये व्यक्ति कितने दिन करेंगे? 30 दिन। वही सेम कार्य कितना, कितने दिन में खत्म करेंगे? 30 दिन। यानी कि इन्होंने 32 दिन कार्य किया, और 32 दिन में कितना काम कंप्लीट किया उन्होंने? 2 कार्य। कि 2/5 बोल रहा है ना, 2/5, तो 5 में से 2/3 है। 2/5। अच्छा 2/3 कर दो उसे, तो दूर से दिखने में 3 दिख रहा है ना, वो 5 दिख रहा है, तो 3 में से 2 समाप्त कर दिया, तो आप कितना बचा? 1। बेटा देखो 3 में से 2 समाप्त कर चुके हैं, तो बचा कितना? 1/3 तो बचा, यानी 3 बचा, मतलब समझ में आया ना? 3 में से अब 1 पार्ट बचा है, तभी तो तेरे टोटल 3 होगा। ठीक है, 60 व्यक्तियों ने 2 काम को 32 दिन में किया। कितने व्यक्ति उस एक काम को कितने समय पर कंप्लीट करना है? कितने दिन में? 30 दिन में कंप्लीट करना है। कह रहा है ना, कितने व्यक्तियों की शेष कार्य को समाप्त करने हेतु कितने व्यक्तियों की आवश्यकता होगी? अब जो पूछा जाए उसके एरो नीचे, और कार्य का, तो जो पूछा जाए उसके एरो नीचे और कार्य के नीचे, और बाकी सबके एरो साइन क्या होंगे? ऊपर। यानी x बराबर 32/30, 1/2 और 60। 30 दूनी 60, इससे कट गया, तो यानी कि x बराबर 32, यानी कि 32 व्यक्ति उस कार्य को कितने दिन में करेंगे? 30 दिन में कंप्लीट करेंगे। समझ में आ गया क्वेश्चन? मगर एक क्वेश्चन और आता है, एक क्वेश्चन और आता है, वो करो, उसमें और वाला क्वेश्चन आता है, जो क्वेश्चन हम ध्यान नहीं देते उसको करें। ठीक है, वो क्वेश्चन लिखो। मैं सोच रहा हूँ ये किताब ना लिखूं मैं भी। देखो क्वेश्चन देखो क्या बोल रहा है। एक ठेकेदार ने एक सड़क का निर्माण 200 दिन में पूर्ण करने का ठेका लिया। कितने दिन में? 200 दिन में। अभी 200 दिन ऐसे लिख दो यहाँ पर। ठीक है, तथा उसने कितने आदमी काम पे लगाए? 140। 60 दिन बाद ये 60 दिन काम हो चुका है, बचा कितने दिन? 140 दिन, वर्क डेज। यानी कि इन व्यक्तियों ने 60 दिन में कितनी दीवार बनाई? 1/4, यानी 1 दीवार बनाई। 1/4 दीवार बनाई ना, 4 में से 1 बन गई, बची कितनी? 3 दीवार। ठीक है, तो वह कितने व्यक्ति काम पर लगाए कार्य समय पर समाप्त हो जाए? यानी 100 दिन, 40 दिन क्या हो गया? बचे हैं, 140 दिन में कार्य समाप्त होना है। ठीक है, और कितने व्यक्ति और लगाए जाए? कितने व्यक्ति अतिरिक्त लगाए जाए? अतिरिक्त को गोला आगे रखना। हमने क्या करा? कितने व्यक्ति 140 दिन में 3 काम को करेंगे, तो जो पूछा जाए उसके एरो नीचे और कार्य के नीचे, बाकी सबके एरो की साइन ऊपर। ये M1 D1 से तो कितना अच्छा मेथड है, इसमें गलती के चांसेस कम है। अगर तुम थोड़ा सा ध्यान से करोगे तो गलती के चांसेस में कम है। तो ये कितना हुआ? 180 व्यक्ति चाहिए हमें। कितने व्यक्ति चाहिए? 180, बट हमारे पास 140 तो ऑलरेडी है, तो कितने बचेंगे हमारे पास? 40। एग्जाम में पहला ऑप्शन आपका 180 ही होगा। एग्जाम में बच्चे क्या करते हैं? वो 180 पे ट्रिक कर देंगे। हाँ, तो आंसर हमारा क्या है? 40। ये किस वजह से? अतिरिक्त की वजह से। जब भी आप करना है तो अतिरिक्त का ध्यान रखना। हाँ, इसी शब्द का। हाँ, गोल लगवाया, मैं गोली लगवा दूंगा जहाँ पे जरूरत पड़ेगी।
ठीक है। और लिखो क्वेश्चन। क्वेश्चन को थोड़ा सा, ये क्वेश्चन थोड़ा चेंज करो, ये तुम्हारे इस तरह के यूपीएससी में क्वेश्चन पूछता है। एक कारीगर m मिनट में जे वस्तुएं बनाता है, क्या? जे वस्तुएं m मिनट में जे वस्तुएं बनाता है, 2/3 घंटे में, 2/3 घंटे में वह कितनी वस्तुएं बनाएगा? 2/3 घंटे में वह कितनी वस्तुएं बनाएगा? ठीक है, इसको मिटाता हूं मैं और बताता हूं, इसके ऑप्शन लिखवाता हूं पहले, उसी हिसाब से हम क्वेश्चन करेंगे ना। देखो, ये ए बी सी डी जेड वेड इसी तरह के क्वेश्चन आते हैं। पूछता तो ठीक ऐसे है, ही। हाँ देखो 2m/3j, मैं उसका जो सोच रहा है ना वो मैं उसी हिसाब से क्वेश्चन करा रहा हूँ सारे। इस तरह के क्वेश्चन तुम्हें मैं कई क्वेश्चन करा दूंगा, मतलब मैं ऐसे डिस्कस करते रहेंगे इसको और फिर पेपर में करके जाते सॉल्व। ठीक है, अब m वस्तुएं m मिनट में j वस्तुएं बनाता है, तो 2/3 घंटे। देखो इसको चेंज करने की कोशिश करते हैं, चेंज करें। m वस्तु m मिनट में एक कार्य करें, मैंने तो एक है, m मिनट में टाइम कितना है, m मिनट में j वस्तु बनाता है, यानी वर्क कितना है j। 2/3 घंटे, 2/3 घंटे को क्या बोलोगे, 60 से गुणा कर दो, 2/3 घंटे यानी 40 मिनट। 40 मिनट में कितनी वस्तुएं बनाएगा एक ही व्यक्ति? तो इसका तो कोई मतलब ही नहीं है ना, ये तो कट ही जाएगा। जो पूछा जाए उसके इसमें, यहाँ पे कार्य पूछ रहा है तो सबके एरो के साइन क्या होंगे नीचे, x बराबर j और 40/m, तो 40j/m, 40j/m यानी कि डी ऑप्शन है क्वेश्चन। अच्छा, यहाँ पे चेंज करना है भाई, ये चेंज। ठीक है, तो कोशिश करना है ये चैप्टर का क्वेश्चन गलत नहीं होना चाहिए बस। और थोड़ा टेढ़, और तुम्हारा जो एग्जाम में पूछा गया है ना, और ये क्वेश्चन भी अच्छा है। बाकी देखो क्वेश्चन लिखो, एक पानी की टंकी का, एक पानी की टंकी का 3/16 भाग, 3/16 भाग 15 मिनट में भरता है। एक पानी की टंकी का 15 मिनट में भरता है, बाकी टंकी कितनी देर में भरेगी? बाकी टंकी कितनी देर में भरेगी? देखो यार, तुम तो इसको वर्बली निकाल सकते हो, सोचना दिखाता हूँ तो तुम्हें। अच्छा मेरी बात को ना, इसको समझना है ना। देखो क्वेश्चन क्या बोल रहा है वो कह रहा है कि मतलब ये बेसिक है आपका, ये बेसिक भी ठीक हो रहा है इससे। तो पानी का क्या है, टंकी का क्या है 3/16 भाग, वो कितने दिन में भर रहा है 15 मिनट में। आप ये समझो पूरी टंकी है, टंकी आपकी कितने की है 16 भाग की है, यानी पूरी अगर भर जाती है यहाँ तक तो वो 16 भाग है। ठीक है, चल पीछे। दिखाई दे रहा है ना, देखो तो 16 भाग है, पूरा भर जाता है, जब पूरा भर जाता है 16। थोड़ा बट एक घूम गया थोड़ा। अभी सही था। अभी नीचे उठ गया और पीछे खड़ा। दिखाई
तो 16 भाग क्या है, 16 भाग क्या है उसका, हाँ पूरा भर गया। अब वो कह रहा है कि 3/16 भाग भर चुका है। 3/16 भाग वो कितने दिन में भरता है, 15 मिनट में। तो आपको पता है 3 भाग 15 मिनट में, तो 16 भाग कितने देर में, 3 पंजे 15, यानी एक भाग की वैल्यू कितनी आई है, 5। और समझ में आ गई ना भाई, 3 पंजे 15 यानी एक की वैल्यू 5। अगर मैं कहूँ टोटल भरने में कितना टाइम लगेगा, 16 पंजे 80 मिनट। बट क्या बोल रहा है कि वो शेष भाग को भरने में कितना टाइम लगेगा, तो 16 में से 3 तो भर चुका है, तो बचा कितना, 13 भाग। 13 गुणा 5, 13 पंजे 65, यानी कि 65 मिनट में टंकी पूरी भर जाएगी। अब टोटल पूछता 16 पंजे 80, 3 भाग पूछा 15 मिनट में, 13 भाग 16 में 3 गए 13, 13 गुणा 5 यानी 13 पंजे 65। समझ में आ गया, ये इसका आंसर। तो भैया उस तरीके से नहीं होगा सवाल जैसे हम कर रहे थे। हाँ इस देखो क्वेश्चन, हाँ वही तो कहना, सोचना इसमें लग रहा है कोई क्वेश्चन, और वैसे उस तरह से करना है तो कर दो। उस तरीके से भी करवाना है। देखो चलो, उसको मिटाओ, रुक जाओ, मैं लिख लेता हूँ। अच्छा देखो इसी को देखो, चलो उस क्वेश्चन को देखते हैं, उस तरह से देखो एग्जाम की जो दूसरा जो मेथड है उसका, उस मेथड देते हैं जो हम कर रहे हैं। मैन कह लो डेज कह लो, जो भी है, कह रहा है 3/भाग कितनी देर में, 15 मिनट में, यानी वर्क डेज, यानी 3 भाग 15 मिनट में कर रहा है नहीं कर रहा है, 3 भाग 15 मिनट में कर रहा है। बचा कितना भाई, 16 में से 3 भाग कर दिया है, 3/16 बोल रहा है ना, 16 में से 3 गए तो कि बचे कितना, 13 भाग को कितनी देर में करेगा, जो पूछा जाए उसका नीचे और एरो का नीचे, कार्य का नीचे, ठीक है। तो x बराबर 15, 13/3, 3 पंजे 15, 13 पंजे 65 मिनट। समझ में आ गया क्वेश्चन, ठीक है। ये हो गया मेथड, ये इस मेथड से भी है, ये बता दिया ना। चलो ये बेसिक चीज है, ये तो हमें पता ही होनी चाहिए। आपको ये सोचना आना चाहिए कि 3/4 यानी कि 4 में से 3 हो गया है, बचा कितना, 1, ठीक है ना। वही चीज तो हमें देखनी है। जैसे एक लिखो, यदि एक बाल्टी का 4/9 भाग, यदि एक बाल्टी का 4/9 भाग 1 मिनट में भरा जा सके तो शेष भाग भरने में कितने मिनट लगेंगे, ऑप्शन लिखो। ऑप्शन लिखो, 1 मिनट, 9/4 मिनट, 5/4 मिनट, 4/9 मिनट, हाँ 1 मिनट, 9/4 मिनट, 9/4 है, 5/4 मिनट और 4/5 मिनट, ठीक है। वैसे ही कर लो, किसी मेथड से कर लो, जिस मेथड चाहो उस मेथड से कर लो भाई। 4 भाग यानी कि वर्क, 4 भाग कितनी देर में कर रहा है वो, एक टाइम यानी आवर्स ले लो या मिनट ले लो, कितनी देर में कर रहा है वो, 1 मिनट में। तो 5 भाग को कितनी देर में करेंगे, ये तो बात पूछ रहा है वो। तो मैंने बताया जो पूछा जाए उसका नीचे, तो ये नीचे ये भी नीचे होगा क्योंकि ये कार्य है। तो x बराबर 1 5/4, तो ये क्या हो गया, 5/4, 5/4 मिनट में वो कार्य कंप्लीट हो जाएगा। आगे समझ में, ये बेसिक चीजें ये आपको पता होनी चाहिए, और कभी कभी ये क्वेश्चन अटका देती हैं, ठीक है। एक क्वेश्चन दूं, ये क्वेश्चन पहले बहुत आता था, देखो थोड़ा क्वेश्चन अच्छा है, वही अतिरिक्त आदमी वाला। 7 आदमी किसी कार्य को 12 दिन में पूरा कर सकते हैं, 12 दिन में पूरा कर सकते हैं। उससे दुगने कार्य को
8 दिन में पूरा करने के लिए कितने अतिरिक्त आदमियों की आवश्यकता होगी। ऑप्शन आपके पास है 28, 21, 14, 7। इसमें अतिरिक्त लिखवाया मैंने आपको। अतिरिक्त को सर्किल कर लो एक बार, अतिरिक्त को सर्किल कर लो। देखो मैं कराता हूँ, आप भी घर में प्रैक्टिस कर लेना, ठीक है। देखो 7 आदमी किसी कार्य को 12 दिन में पूरा करता है, उससे दुगने कार्य को 8 दिन में पूरा करना है, तो कितने अतिरिक्त आदमी के हम मान लेंगे कितने आदमी की जरूरत पड़ेगी। जो पूछा जाए उसका एरो नीचे और कार्य का नीचे, और बाकी सबके एरो साइन क्या होंगे ऊपर। समझ में आया? जो पूछा जाए उसके एरो नीचे और कार्य का नीचे, और बाकी सबका एरो का साइन क्या होगा ऊपर। x बराबर 7, 2/1 और 12/8, 4 दूनी 8, 4 तिया 12, 4 दूनी 8, कट गया ये 3 7 तिया 21 व्यक्ति की जरूरत है हमें। क्या यही आंसर है? बताइए, यही आंसर है 21? नहीं 21 नहीं है, 2 मिनट। भाई 7 तो लोग हमारे पास है ही, 14 भैया, और 21 व्यक्ति की जरूरत है, तो 14 व्यक्ति हमें और चाहिए। यही तो असली कहानी है, और ये इसके चांसेस भी हैं आने के। समझ में आया? इसके आने के चांसेस इसलिए हैं क्योंकि इसमें थोड़ा सा टेक्निकल है, अटका देता है, ठीक है। इसी चीज़ को मैं करा रहा हूँ कि मुझे लग रहा है कि इस तरह क्वेश्चन, इसी तरह क्वेश्चन आपको बरगलाने के लिए देगा, है ना। इसे कहते हैं बरगलाना। देखो क्वेश्चन आगे, 18 व्यक्ति प्रतिदिन 6 घंटे कार्य करके एक छोटे सभा भवन को 30 दिन में बनाते हैं। 30 दिन में बनाते हैं। इस सभा भवन की तुलना में 16 गुना बड़े सभा भवन को प्रतिदिन 6 घंटे कार्य करते हुए 27 दिन में बनाने के लिए कितने व्यक्तियों की आवश्यकता होगी। ऑप्शन लिखो 320, 300, 280 और 275। ये घर पे करना है ना। ये क्वेश्चन वैसे ही इस तरह का क्वेश्चन करा चुका हूँ मैं। अब थोड़ा क्वेश्चन थोड़ा सा अलग, एक क्वेश्चन और लिखो, अलग है थोड़ा। रवि किसी दूरी को प्रतिदिन 9 घंटे विश्राम करके 40 दिन में तय कर सकता है। रवि किसी दूरी को प्रतिदिन 9 घंटे विश्राम करके 40 दिन में तय कर सकता है। पहले से दुगनी दूरी को दुगनी चाल से प्रतिदिन दुगने समय
विश्राम करके वह दुगने समय विश्राम करके वह कितने दिनों में तय करेगा, वह कितने दिनों में तय करेगा। ऑप्शन लिखो 40, 80, 50, 100। ठीक है, देखो क्वेश्चन। रवि किसी दूरी को, कोई दूरी है, दूरी मतलब कार्य, रवि किसी दूरी को 9 घंटे विश्राम करके, यानी 9 घंटे विश्राम करेगा तो कार्य कितनी देर करेगा भाई? 9 घंटे विश्राम, 24 में से 9 घंटे विश्राम करेगा है 15, तो 15 घंटे को काम करेगा। 40 दिन में तय करता है कोई दूरी को, कोई दूरी है उसे 40 दिन में तय करता है। पहले से दुगनी दूरी, दुगनी चाल से, चाल भी डाउनलोड करनी पड़ेगी। चाल को क्या बोलते हैं? स्पीड बोलते हैं, स्पीड को दुगनी चाल से। प्रतिदिन दुगने समय विश्राम करके, मतलब यानी कि 9 घंटे करता था, 18 घंटे विश्राम करेगा, यानी 6 घंटे काम करेगा, 6 घंटे काम करेगा। वह कितने दिन में तय करेगा भाई? वो कह रहा है दुगना आराम करके, तो दुगना पहले 9 घंटे आराम करता था, अब 18 घंटे आराम करेगा, 6 घंटे काम करेगा। अब कितने दिन में तय करेगा? अब जो पूछा जाए उसके एरो नीचे और कार्य का नीचे, और बाकी सबके एरो के साइन क्या होंगे? ऊपर। तो यानी x बराबर 40, 15/6, 2/1 और ये 1/2, तो इससे कट जाएगा 3 दूनी 6, 3 पंजे 15 और 2 चल, यानी बीच में 100 आ रहा है, 100। 2 मिनट में ठीक, कैलकुलेशन मिस्टेक। कैलकुलेशन मिस्टेक होती है नहीं। 200 आ रहा है ना? नहीं 200 नहीं है, 20 मुझे 100 100 ही आ रहा है, 100 तो सही कट रहा है अपना। 15 गायें 9 दिन में 27 किलो अनाज खाती हैं, 27 किलो अनाज खाती हैं। 18 गायें 30 दिन में, 18 गायें 30 दिन में कितने किलोग्राम अनाज खाएंगी? कितने किलोग्राम अनाज खाएंगी? ठीक है, अब देखो 15 गायें, कितनी गायें? 15। 9 दिन में कितना किलोग्राम अनाज खाती हैं? 2700। 18 गायें 30 दिन में कितने किलोग्राम अनाज खाएंगी? तो जो पूछा जाए उसका एरो नीचे और कार्य का, कार्य पूछा गया है तो सबके एरो पे क्या होंगे? नीचे हो जाएंगे। ठीक है, 30/9 और 18/15, तो ये कैसे कटेगा? देखो 9 दूनी 18, 3 धाम 30, 3 पंजे 15, 5 दूनी 10, 2 दूनी 4, 27 में 5400 आ रहा है। नहीं 5400 नहीं आ रहा। 27 गुणा 4, 28, 27 चौके 108, आपने एक 27 चौके 4, 4 सत्ते 28, 2 4 दूनी 8 2 10। आपने तो बोला था खाना खाना, आपने व्यक्तिगत भोजन लिखा होगा तब वो है, कार्य नहीं है वो। खाना खाना, अनाज खाना बताया नहीं था? अनाज खाना, खाना खाना, ये क्या अनाज खाना, ये भी क्या हो? कार्य। अच्छा भैया एक किलो पूछ रही थी बोलो। 2700 किलो? 2700 किलो नहीं, 1008। आपने 27 किलो बोला था ना उसको? 2700, 2700 बोला था। हाँ 2700 किलोग्राम। 15 गाय हैं यार, कुछ तो खाएंगी। ठीक है, अब एक क्वेश्चन लिखो बढ़िया था।
लिखो बेटा दो, ये देखो, यदि 9 परीक्षक जो एग्जामिनर, इसी इंग्लिश में कहते हैं एग्जामिनर, 5 घंटे प्रतिदिन कार्य करके 5 घंटे प्रतिदिन कार्य करके कुछ उत्तर पुस्तिकाओं को 12 दिन में जांच सकें तो, जांच सकें, हाँ जांच, वही एग्जामिन कर सकें, तो 4 परीक्षकों को इससे दुगनी उत्तर पुस्तिकाओं को 4 परीक्षकों को इससे दुगनी पुस्तिकाएं, उत्तर पुस्तिकाएं, कॉपीज जो होती हैं, आंसर कॉपीज को 30 दिन में जांचने के लिए कितने घंटे प्रतिदिन कार्य करना होगा। ऑप्शन आपके हैं, 2 मिनट भैया, स्पीड से पढ़ा रहा हूँ, बहुत तेज बोल रहा हूँ। बहुत जल्दी बोलो, चलो। जांचने के लिए प्रतिदिन कितने घंटे प्रतिदिन कार्य करना होगा। ऑप्शन लिखो अपने, 6, 8, 9 और 10। ठीक, देखो क्वेश्चन कैसे करेंगे। 9 परीक्षक हैं एग्जामिनर, 5 घंटे काम कर रहे हैं, कुछ उत्तर पुस्तिकाओं को कितने दिन में कर रहे हैं, 12 दिन में। वो क्या कह रहा है, 4 परीक्षकों को इससे दुगनी उत्तर पुस्तिकाएं 30 दिन में जांचने के लिए कितने घंटे कार्य करना होगा। आपको पता ही है, जो पूछा जाए उसका एरो नीचे और कार्य के नीचे, बाकी सबके एरो साइन ऊपर। x बराबर 5, 2/1, 9/4 और 12/30। ठीक है, 6 दूनी 12, 6 पंजे 30, 5 से 5 कट गया, 4 से 4 कट गया, बचा कितना, 9। यानी कि 9 घंटे लगाएंगे। ठीक है, एक क्वेश्चन इस तरह से ही बहुत पूछता है क्वेश्चन। देखो, एक मानचित्र में यदि 0.8 सेंटीमीटर द्वारा वास्तविक दूरी 8.8 किलोमीटर को प्रदर्शित करता है या प्रदर्शित किया जाए तो 80.5 सेंटीमीटर कितनी वास्तविक दूरी को व्यक्त करेगा, कितनी वास्तविक दूरी को व्यक्त करेगा। ठीक है, इसको किसी तरह भी कर सकते हो भाई। 0.8 इसको 8.8 किलोमीटर वो कर रहा है, इसको भाग कर दो इससे, चाहे यानी 11 किलोमीटर हो रहा है, तो 80 सेंटीमीटर कितनी वास्तविक दूरी को व्यक्त करेगा। देखो इस क्वेश्चन कैसे करते हैं। वो कह रहा है कि 0.8 की वैल्यू, 0.8 सेंटीमीटर की वैल्यू 8.8 किलोमीटर के दिखा रहा है। ठीक है, तो बाकी जो दूसरी जो वैल्यू है, क्या बोला उसने, 0.8 की वैल्यू कितनी है, तो दोबारा करते क्वेश्चन को। जीरो 0.8 की वैल्यू
बोलो क्वेश्चन बोलो जरा एक बार। हाँ ये मानचित्र में एक मानचित्र में 0.8 सेंटीमीटर की दूरी कितनी है? 0.8 सेंटीमीटर दूरी किसको नाप रहा है? वो 8.8 किलोमीटर। किलोमीटर को। इसको इससे भाग दे दो, 1 किलोमीटर की वैल्यू आ जाएगी। 1 सेंटीमीटर की वैल्यू कितनी आ जाएगी? 1 सेंटीमीटर की वैल्यू इससे भाग दे देंगे तो थोड़ा सा अलग है, इस तरह सॉल्व नहीं हुआ ये क्वेश्चन। समझ में आई मेरी बात को? यहाँ 10 कर दिया तो इससे कट गया और ये होगा 11, यानी 1 सेंटीमीटर की वैल्यू किसके बराबर है? 11 किलोमीटर के बराबर। 0.8 सेंटीमीटर की वैल्यू कितनी होगी? 1। तो इसको मैंने भाग कर दिया। आपने गुणा में 10 क्यों करा? पहले तो आपने नहीं करा था गुणा। अरे यार पॉइंट हटाने के लिए, इसका पॉइंट इससे हट जाएगा, डायरेक्ट हटा लो, या इसका पॉइंट ऊपर लिख दो, इसको वैसे घटा लो। हाँ तो वैसे पॉइंट काट देते हैं ना। हाँ वैसे वो मैंने से काट दिया कि आपको समझाने के लिए। ठीक है 11, तो आप 11 की गुणा किससे करोगे? 8.8 किलोमीटर। तो ये हो जाएगा 11 से 88, 11 से 88 और 8, 11 अठे 88, 88 और 8 कितने होते हैं? 96। ये तो होगा बस। और ये इसका ऑप्शन नहीं है। ठीक है 11 से 88, 8, 11 से 88 और 8 96। आयतन में इसमें कह रहा है एक मानचित्र में यदि 0.8 सेंटीमीटर द्वारा वास्तविक दूरी 8.8 किलोमीटर को प्रदर्शित किया जाए तो 80.5 सेंटीमीटर कितनी वास्तविक दूरी को व्यक्त करेगा? हाँ 80 कितना? 80.5 है ना, गलती कर दी ना, ये 80.5 यहाँ पर ना 80.5, 11 पंजे 55, 5, 11 से 88, तो 8 से 88.5 सेंटीमीटर को प्रदर्शित करेगा। और ये ऑप्शन डी है। ऑप्शन का क्या? डी है आंसर। आंसर ये सही है। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, यूपीएससी में इस तरह का क्वेश्चन आया हुआ है। देखो 4 आदमी तथा 6 महिलाएं, 4 आदमी तथा 6 महिलाएं मिलकर किसी कार्य को 8 दिन में पूरा कर सकते हैं, जबकि 3 आदमी तथा 7 महिलाएं मिलकर इस कार्य को 10 दिन में पूरा कर सकते हैं। दस महिलाएं इसे कितने दिनों में पूरा करेंगी? ऑप्शन लिखो अपने, 35, 40, 45 और 50। करो। देखो इस क्वेश्चन में क्या होता है, हमको वुमेन और मैन इसको ध्यान देना पड़ता है, किसको काटने से इजी हो जाएगा। क्वेश्चन कोशिश करना कि ये इजी सरल रहे। ठीक है पेपर में तो आपके इजी से आएगा, मगर वो जिसने कर रखा हो वही कर सकता है, वैसे बंदा नहीं कर पाएगा। देखो 4 आदमी तथा 6 महिलाएं, 4 आदमी और 6 महिलाएं किसी कार्य को 8 दिन में पूरा कर सकती हैं, ये बोल रहे हैं। चलो ठीक है मान लिया। जबकि 3 आदमी तथा 6 महिलाएं कितनी 7 महिलाएं उस कार्य को 10 दिन में पूरा कर सकती हैं। भाई क्वेश्चन ये ना थोड़ा ना टेक्निकल बेस है, इसका मेथड है। ठीक है 4 आदमी 6 महिलाएं, 3 आदमी 7 महिलाएं 10 दिन में। ठीक है अब इस क्वेश्चन को एक ही तरीका है इसका, और कोई नहीं है,
यही तरीका है, ठीक है, और कोई तरीका नहीं है इसका। कोई बराबर कर देगा ऊपर नीचे कोई संख्या आ जाएंगे ना। ये ऐसे, ये आपके ग्रुप डी में भी क्वेश्चन आया हुआ, पता है आपको, 2014 वाले में। 8 चौक 32, इसे 32 ये लिख देता हूँ। 8 छिक 48, 10 तिया 30, 10 से 70, 32 में 30 गए 2, 48 में से 70 गए, 10 में से 8 गए 2, 6 में 4 गए 2, तो यानी कि एक आदमी 11 महिलाओं के बराबर है। समझ में आया मेरी? एक आदमी 11 महिलाओं के, तो मैं किसी में भी डाल दूं, इसमें डाल दूं, 2 मिनट। हाँ 2 एकन 2, 2 यानी एक आदमी 11 महिलाओं के। तो घटाना इनको। हाँ 32 में 30 गए 2, 48 में 70 गए, 70 में से 48 गए 11। समझ में आया ना? 22 बचे, काट दिया हमने, क्या कर दिया, तो आपने बीच में प्लस की वैल्यू लगाई थी फिर बराबर कर दिया। ये भाई करने का तरीका यही है इसका, इस क्वेश्चन को करने का तरीका यही है, और कोई तरीका नहीं है। इसको इसके गुणा कर दो, इसकी इससे गुणा कर दो, दोनों का अंतर है, यानी कि 2 आदमी 22 औरतों के बराबर है। काट दिया, यानी कि एक आदमी 11 औरतों के बराबर है। समझ में आई बात मेरी? आप दो और समझो, आप देखो मैं यहां डाल देता हूं, यानी एक आदमी की जगह 11 औरतें। क्या मैं औरतों का पूछा है ना कि 10 औरतें कितनी देर में करेंगी? समझ में आई बात मेरी? क्यों करेंगे? एक आदमी 11 औरतें, तो 4 आदमी 44 औरतें, तो 44 औरतें कर दूं, सही है? 44 औरतें और 6 औरतें कितने दिन में करती हैं? 8 दिन में। 44 और 6 कितनी हो गई? 50। 50 औरतें 8 दिन में। समझ में आई बात मेरी? मतलब औरतें और डेज, यानी 50 औरतें 8 दिन में, 10 औरतें कितने दिन में, यही तो पूछ रहा है क्वेश्चन। वो जो पूछा जाए उसके एरो नीचे, और कार्य का, ये औरतें मतलब डब्ल्यू मतलब औरतें हैं, ये ना, मैन या औरतें कह लो, तो जो पूछा जाए उसके नीचे, और कार्य का, कार्य है नहीं, तो x बराबर 8 और 50 बटे 10, 10 पंजे 50, 8 पंजे 40, यानी 40 दिन में वो औरतें 10 औरतें उस काम को करेंगी। तो ये चेंज करना होता है इसमें। बात समझ में आ गई भाई? एक आदमी 11 औरतों के बराबर, 4 आदमी 44 औरतों के बराबर, 44 और 6 50, 50 औरतें 8 दिन में, यही तो होगा इसका समीकरण का मतलब। इस इक्वेशन का मतलब यही है, यानी 50 औरतें किसी काम को 8 दिन में करती हैं, तो 10 औरतें उस काम को कितने दिन में करेंगी? 10 औरतें उस काम को कितने दिन में करेंगी? ठीक है, बिठा दूं? भैया आज नहीं करो।